सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीसैट की बहुत ही बेहतरीन सीरीज, जहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज में नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो आपका सीसैट एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट के लिए बड़ा परेशान करता है, क्योंकि स्टूडेंट को बैलेंस बना के चलना होता है जीएस और सीसैट के लिए। तो अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने की ओर है और ये सब जो आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है उसको कम करने के लिए सीरीज को स्टार्ट किया गया है। तो इन क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने से आपका एक रिवीजन हो जाएगा, प्लस में आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी है। तो पहले क्वेश्चन तब चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 12, 18, 21, 30। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटा नंबर बताइए जो इन सबसे डिविजिबल है, इट मीन्स कि आपको एलसीएम निकालना है। इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, आपको एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना है, 12, 18, 21 और 30, इसका एलसीएम निकालना है। डेट्स इट, बस एलसीएम निकाल दो आंसर। तो 2 से कट किया 6, 9, 21 कट होगा नहीं, 30 किया 15, फिर 2 से कट किया 3, 9, 21, 15, 3 से कट मारा 1, 3, 7, 5। अब देखो यहाँ पे 3 से कट मारोगे तो आपका 3 कट जाएगा, 5 से कट मारोगे 5 कट जाएगा, 7 से कट मारोगे 7 कट जाएगा। तो ये आपका एक एक कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 और 2 दिख जाए, पहले उनको मल्टीप्लाई कर दिया करो, क्योंकि 5, 2 मिलके क्या बना लेते हैं 10। तो 10 को बाहर कर दो। अब बचा क्या, तो देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 7 जा कितना होता है, तो 18 7 जा होता है आपका 126, ठीक है। तो 126 में आपका 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1260 आपका आंसर आ गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1260, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, विच ऑफ दीज नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। इनमें से कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, ये पता लगाना है। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि लास्ट 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या बन रहा है, 676। क्या ये 8 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। तो 8 8 जा 64, बचा 3 6 36, 36 8 की टेबल नहीं आता है, तो ये तो भैया नहीं होने वाला है। नेक्स्ट 504, तो 8 6 जा कितना 48, बचा 2 और 2 4 24, तो 8 3 जा 24। तो ये 8 से डिविजिबल है लास्ट 3 डिजिट नंबर, तो ये हो जाएगा आपका नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा नॉट पूछ रहा है तो नॉट तो पहला ही नॉट पूछ रहा है तो नॉट तो पहला ही वाला नॉट हो जाएगा ए, क्योंकि ये आपका नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों आपके हो रहे होंगे, है ना। नॉट पूछा है तो पहला ही वाला नॉट में हो जाएगा। अब ये सब चीज़ों को ध्यान देना है कि नॉट पूछ रहा है या डिविजिबल पूछ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन डिवाइडिंग 14528 बाई नंबर इन अ नंबर सिस्टम, सुरेश गेट्स क्वोशेंट आपका 83 एंड द रिमाइंडर 3, व्हाट इज डिनोमिनेटर। ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं ये निकालना है, ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं निकालना है, मतलब आपको जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको निकालना है, ठीक है। तो डिवाइड करने पर 83 आ रहा है, तो मान लीजिए आपने x से डिवाइड किया 14528 को, 83 टाइम्स गया और फाइनली जाकर रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो इट मीन्स कि अगर मैं 83 में x को मल्टीप्लाई करूँगा और 3 जोड़ दूँगा तो ये आना चाहिए। तो 83 इंटू एक्स प्लस में 3 जोड़ने पे आना चाहिए 14528। तो सबसे पहले 3 को वहाँ ले गए, तो 83x इक्वल टू 3 वहाँ ले गए तो माइनस हो जाएगा। तो 14528 में 3 माइनस करो कितना आ रहा है, तो 14525। अब 83 से डिवाइड करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14525 डिवाइड बाई 83, ठीक है। तो देखो भाई 83 से डिवाइड करना तो आपको प्योरली डिवीजन करना पड़ेगा। तो 14525, तो 1 टाइम में 83 माइनस किया कितना आ रहा है, तो 5 में 3 गया 2, 14 में 8 गया 6, तो ये हो गया 622, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, तो ये आपका मान लीजिए 7 टाइम में ट्राई करते हैं। 7 टाइम में 8 7 जा आपका 56 होता है, 62 के पास में 7 टाइम में ट्राई करते हैं। तो 83 इंटू 7 क्या हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, तो 1 लिखा, 2 कैरी ओवर, 7 8 जा 56 प्लस 2 कितना हो गया 58। हाँ, तो ये 7 टाइम में जा रहा है, तो 7 टाइम में जा रहा है तो आंसर होना चाहिए 175। तो बाकी सब कट गए, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है,
कह रहा है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 20,000 मेक्स देयर सम डिविजिबल बाय 12, 15, 25। तो कह रहा है 20,000 में क्या जोड़ दें कि जो सम आएगा वो 12, 15 और 25 से डिविजिबल हो। तो पहले तो 12, 15, 25 का ले लो आप एलसीएम। तो 12, 15 और 25 इसका ले लिया एलसीएम। तो देखिए इसका एलसीएम क्या होगा। तो 3 से आपने काटा, कितना आ रहा है 4, 3 से कटा 5, ये 3 से कटेगा नहीं, एज इट इज़ हो गया। फिर 5 से कटा कितना आ गया, तो 5 से 4 कटेगा नहीं, 5 कट गया, 25 में 5 आ गया। फिर 5 से काटो तो 4 कटेगा नहीं, 1 और 1, फिर 4 से काटा तो 1, 1, 1। तो देखो 5 4 जा कितना होता है 20, 25 जा कितना हो गया 100, 100 इंटू 3 कितना हो गया 300। तो इन तीनों का एलसीएम आ रहा है 300। तो 300 में 300 से इसको डिवाइड करना है। तो अब ये डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो इसमें कुछ जोड़ना है। अब क्या जोड़ना है पता लगाते हैं, ठीक है। तो 300 से मेरे को करना है 20,000, ठीक है। तो पहले तो आप देखो 2000 पकड़ लिया, तो 6 टाइम में कितना हो गया 1800, माइनस किया कितना आ रहा है आपका ये 200 आ रहा है, फिर 0 आ रहा, ठीक है। अब 6 टाइम में फिर से 1800 आ जाएगा, वो तो कम हो गया, हमको तो ज़्यादा लेके आना है। तो 7 टाइम में कितना होगा, 7 टाइम में 2100 होगा, जबकि ये कितना है 2000। तो अगर 100 की कमती हो रही है, 100 कमती हो रही है, तो अगर मैं 20,000 में 100 जोड़ दूंगा तब ये पूरा कट जाएगा। तो कितना ऐड करें, 100 ऐड करें तो आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद अब आपने डिवाइड किया वहाँ पे, ठीक है, डिवाइड किया। अब कितना कमती हो रहा है उतना उसको ऐड कर देना है, उसके बाद वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन नंबर दिया है, कह रहा है कि अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या होगी बताना है। तो x 4, 4, 6, 1 ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू बतानी है। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि कॉन्जिक्यूटिव डिजिट को आप प्लस कर दो। तो 1, 4x इनको प्लस कर दिया, तो 1 + 4 + x इनको प्लस कर दिया, और रिमेनिंग को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस रिमेनिंग 6 + 4। अब ये जो आ रहा है ये नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, मस्ट बी, ये जो डिफरेंस आ रहा है मस्ट बी डिविजिबल बाई 11, मस्ट बी डिविजिबल बाई 11, मस्ट बी डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11। तो 4 + 1 कितना हो गया 5, तो 5 + 6 -10, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये हो गया x - 5, ये होना चाहिए 11 से डिविजिबल। देखो 11 से डिविजिबल होने के लिए 11 बन जाए क्या होगा 11, और 11 × 0 क्या होगा 0, 0 भी हो सकता है 11 भी हो सकता है। तो अगर मान लो मैंने 11 रख दिया, 11 सपोज करो 11 रख दिया, तो x क्या हो जाएगा 11 + 5 कितना हो जाएगा 16। तो भैया मेरे कोई एक डिजिट तो डबल डिजिट नहीं हो सकता ना, नंबर 16 हो सकता है, लेकिन यहाँ तो डिजिट निकालना है। डिजिट तो हमेशा क्या होता है सिंगल और पॉजिटिव, सलमान भाई की तरह। तो उसका मतलब मैं 11 नहीं ले सकता, तो मैं क्या लूँगा 0 ले लूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको प्रूफ किया 11 क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि डिजिट मेरा हमेशा सिंगल होता है। तो 0 ले लिया, क्योंकि 11 × 0 0 होता है। अब x क्या हो जाएगा 5, हाँ अब x 5 हो सकता है, तो नंबर क्या हो जाएगा 5, 4, 4, 6, 1। तो आंसर क्या आ गया 5, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो भाई, तो इस वीडियो मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, ऐसे ही नेक्स्ट मैं वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। इस टाइप की मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को यहाँ तक आपको बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप से वीडियो आपको मिलती रहेंगी इसमें। तो आपका जो भी CSET एग्ज़ाम में है, मैं उस CSET एग्ज़ाम में पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई करें। इतने दिन बाद एग्ज़ाम आ रहा है, तो कोई भी स्टूडेंट हमारा ऐसा ना रह जाए जो CSET की वजह से पीछे रह जाए। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वीडियो को यहीं तक, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी इस CSET वाले स्टूडेंट हैं उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि CSET वाले स्टूडेंट को कंटेंट मिलना चाहिए। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।